लिटरेचर। बच्चों आपको पता ही है कि हिंदी लिटरेचर में भी हमारा रिवीजन स्टार्ट है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के पेन पेपर टेस्ट के पाठों का रिवीजन किया था और आज हम टर्म फर्स्ट के पेन पेपर टेस्ट के पाठों का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला पाठ है पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकटरमण। बच्चों यह पाठ आपने पहले भी पढ़ा है, इसलिए आज मैं इस पाठ के बारे में आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि इस पाठ में क्या है। बच्चों इस पाठ में चंद्रशेखर वेंकटरमण की जीवनी है, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने क्या खोजें की है। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण एक वैज्ञानिक थे और वह भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। बच्चों उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और उन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्राप्त हुआ था। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण एक पहले भारतीय थे जिन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। बच्चों रमण बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बच्चों उन्हें छात्रवृत्ति देकर आगे पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया। बच्चों अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद उनके पास आगे अध्ययन का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने आयव्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करने लगे और वह आयव्यय विभाग में काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका मन हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में ही था। वह उसके लिए कुछ न कुछ करने की सोच ही रहे थे। तभी उन्हें कोलकाता स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता चलता है और वह अपने अवकाश के समय पर वहां जाकर नित्य नई खोज करने लगते हैं। बच्चों उस समय जब वह आयव्यय विभाग में नौकरी कर रहे होते तभी कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक प्रोफेसर का पद रिक्त होता है, तो उसके लिए वहाँ के जो उपकुलपति हैं सर आशुतोष मुखर्जी, वह रमण के बारे में सोचते हैं। उन्हें रमण का ख्याल आता है और वह रमण से कहते हैं जाकर कि आप प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो जाइए। तो बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। जो प्रोफेसर रमण की आरंभ से ही ध्वनि के संबंध में बहुत रुचि थी और इसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें भी की। इन खोजों के कारण ही इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल हो गया। बच्चों इन्हें 1923 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण ने नित्य नई खोजें की। उनमें उनकी एक खोज है जो उन्होंने सन 1928 में की थी और वह खोज थी इनकी प्रकाश के विकिरण के संबंध में, जिसे रमण प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस खोज में बताया गया कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से गुजरती है तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। बच्चों पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सके, जब उससे एक रंगी यानी एक रंग की प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह उसका जो कुछ भाग होता है वह रास्ते में फैल जाता है, जिससे नया रंग प्रकट होता है और यह नया रंग हमारे प्रारंभिक यानी पहले वाले रंग से भिन्न होता है। तो इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने की जानकारी जब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो उसे पढ़कर सभी भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण ने 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमण बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। बच्चों इस महान वैज्ञानिक की 21 नवंबर 1970 को मृत्यु हो गई। बच्चों चंद्रशेखर वेंकटरमण ने अपने भाषण में एक वाक्य कहा था कि जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वह देश, राष्ट्र या जाति की सीमा से बंधा हुआ नहीं होता। वह अपनी खोजें सिर्फ मानव मात्र के कल्याण के लिए ही करता है और यही एक सच्चे वैज्ञानिक की विशेषता है। तो आई होप बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों आपको इस पाठ के सभी शब्द अच्छे से याद करने, साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इस पाठ में जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों पाठ को पढ़ने के बाद आइए अब हम इस पाठ में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर से जानते हैं। बच्चों आपका पहला प्रश्न था इसमें, सर वेंकटरमण को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला?
तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा सन 1930 में। सर वेंकट रमन किस विषय से जुड़े हुए थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है हमारा का, भौतिकी। प्रश्न 3, डॉक्टर रमन ने कितनी उम्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की? तो बच्चों इसका राइट आंसर है गा, 13 वर्ष। सर वेंकट रमन किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा खा, कोलकाता विश्वविद्यालय। 5वां प्रश्न है आपका, लंदन की किस सोसाइटी का सदस्य नियुक्त होना बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा का, रॉयल सोसाइटी। 6वां प्रश्न है आपका, रमन के किस अनुसंधान को रमन प्रभाव कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है हमारा खा, प्रकाश के विकिरण के संबंध में। 7वां प्रश्न है आपका, सर वेंकट रमन का निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है घा, सन 1970 में। बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद है आपके मौखिक प्रश्न, और इनके उत्तर मैंने आपको पहले ही बताए थे, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न खा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। इसमें आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर रमन ने भारतवासियों का मस्तक किस प्रकार ऊंचा किया? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर रमन ने भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर भारतवासियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका, डॉक्टर रमन की शिक्षा दीक्षा के विषय में संक्षेप में लिखो। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर रमन बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा हेतु मद्रास विश्वविद्यालय गए, जहां वे एमएससी की परीक्षा में मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, डॉक्टर रमन के अनुसंधान का मुख्य विषय क्या था? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर रमन के अनुसंधान का मुख्य विषय भौतिक विज्ञान में प्रकाश का विकिरण था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 4, उनकी किस खोज पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, प्रकाश का विकिरण जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं, इस खोज पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद प्रश्न 5, डॉक्टर रमन के अनुसार एक सच्चे वैज्ञानिक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर रमन के अनुसार एक सच्चे वैज्ञानिक को देश, राष्ट्र और जाति की सीमा में नहीं बंधना चाहिए। उसे अपनी वैज्ञानिक खोज मात्र मानव के कल्याण के लिए करना चाहिए। यही सच्चे वैज्ञानिक की विशेषता है। तो बच्चों आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही आपको इसके अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, पार्ट 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन, इस पार्ट का रिवीजन करने के बाद आइए अब हम पार्ट 9 पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन, इस पार्ट का रिवीजन करते हैं। बच्चों यह भी एक हमारी जीवनी है जो कि अब्राहम लिंकन के विषय में है, और इस जीवनी में उनके बचपन की एक घटना का वर्णन है। बच्चों अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुई थी। अब्राहम लिंकन एक गरीब मजदूर के पुत्र थे। गरीब मजदूर के पुत्र होने के बावजूद भी वह बहुत ही विद्या प्रेमी थे। जो अब्राहम लिंकन पुस्तक पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे। बच्चों उन्हें पुस्तकें इतनी प्रिय थी कि अगर कभी वह बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। बच्चों एक बार की बात है, उन्होंने अपने शिक्षक क्राफ्ट महोदय के पास एक पुस्तक देखी और वह पुस्तक थी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी। तो बच्चों अब्राहम लिंकन अपने शिक्षक से वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगते हैं। बच्चों क्राफ्ट महोदय अपनी पुस्तक किसी को भी नहीं देते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के पुस्तक प्रेम को देखते हुए वह उसे देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने एक शर्त की, इस पुस्तक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, न यह फटनी चाहिए, न यह खोनी चाहिए। तो बच्चों अब्राहम लिंकन कहते हैं, जी इस पुस्तक को कुछ भी नहीं होगा, फटना और खोना तो दूर है, अगर इसमें दाग धब्बे भी लग जाएंगे तो आप मुझे जो सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। बच्चों तब उनके शिक्षक उन्हें वह पुस्तक दे देते हैं और वह उस पुस्तक को लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर आते हैं। बच्चों उस समय सर्दियों की रात थी और अब्राहम लिंकन के माता पिता अंगीठी के पास बैठकर आग ताप रहे थे, तो अब्राहम लिंकन भी उसी के पास बैठकर किताब को पढ़ने लगते हैं और वह किताब को पढ़ते रहते हैं। रात हो जाती, सभी सो जाते हैं, लेकिन वह किताब को पढ़ते ही रहते हैं। तब उनके पिता ने देखा कि काफी रात हो गई, फिर भी अभी वह किताब पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनको समझाया, कहा कि इसे सुबह पढ़ लेना, अभी रख दो,
बच्चों, पिताजी की बार बार कहने पर फिर वह मन महसूस कर उस किताब को खिड़की पर रखकर सो जाते हैं और जब वह सुबह उठकर देखते हैं तो वह किताब भीगी हुई होती है, क्योंकि रात में वर्षा हुई थी और वह किताब खिड़की के पास रखी थी, इसलिए वह भीग गई थी। यह देखकर वह बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उस किताब को लेकर अपने शिक्षक के पास पहुंचते हैं और शिक्षक उस किताब को देखते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी गलती के कारण एक बहुमूल्य किताब को खराब कर दिया। तो इस पर वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी और उन्होंने क्या कहा था कि इस किताब को कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों, वह बहुत ही लज्जित हो जाते हैं। यह देखकर उनके शिक्षक कहते हैं, लज्जित होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस पुस्तक की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं इस पुस्तक की कीमत कैसे अदा करूंगा। तो फिर उनके शिक्षक कहते हैं, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है। तब अब्राहम कहते हैं कि ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तब बच्चों, उनके शिक्षक ने कहा कि तुम मेरे खेत में 3 दिन तक घास काटो और घास काटने के उसमें मैं यह समझ लूंगा कि मेरी पुस्तक की कीमत अदा हो गई और यह किताब भी तुम्हें मिल जाएगी। इतना सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सर से एक बोझ उतर जाता है कि मुझसे यह पुस्तक खराब हो गई थी और यह काम करके मुझे पुस्तक की कीमत अदा करने का मौका मिल जाएगा। वह खुशी खुशी उनके खेत में 3 दिन तक घास काटते हैं और उसके बाद पुस्तक को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर अपनी बहन से कहते हैं, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, यह पुस्तक तो मुझे मिल गई। तो देखा बच्चों, उन्हें पुस्तक से कितना प्रेम था कि उस पुस्तक के लिए उन्हें घास काटने का काम भी छोटा नहीं लगा, क्योंकि उस काम के बदले उन्हें वह पुस्तक मिल गई और वह पुस्तक उनकी स्वयं की हो गई। जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस पाठ में क्या क्या तैयार करना है। बच्चों, आपको इस पाठ के शब्द, प्रश्न उत्तर और इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य उन्हें अच्छे से तैयार करना है। बच्चों, तो आइए एक बार मैं आपको फिर से इस पाठ में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ और इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। बच्चों, आपका पहला प्रश्न था इसमें, अब्राहम लिंकन के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका खा, थॉमस लिंकन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, अपने शिक्षक से अब्राहम ने किसकी जीवनी पढ़ने के लिए मांगी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका का, जॉर्ज वॉशिंगटन। प्रश्न 3, अब्राहम की रखी पुस्तक का क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर है आपका का, वर्षा में भीग गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक फट जाने के बदले में अब्राहम को क्या करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर है आपका गा, 3 दिनों तक खेत में घास काटनी पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बड़ा होकर अब्राहम लिंकन क्या बने। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका बच्चों का, राष्ट्रपति। छठा प्रश्न है आपका, अब्राहम लिंकन ने कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका खा, दास प्रथा समाप्त की। इसके बाद बच्चों आपके मौखिक प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले ही बताए, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। इसमें आपका पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन कौन थे। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उनके पिता क्या काम करते थे। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनके पिता मजदूरी करते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 3, बालक अब्राहम को घास क्यों काटनी पड़ी। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बालक अब्राहम को घास इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि उनसे शिक्षक की पुस्तक भीग गई थी और शिक्षक ने उन्हें पुस्तक की कीमत अदा करने के लिए यह काम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बालक अब्राहम ने अपने शिक्षक से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है बालक अब्राहम ने अपने शिक्षक से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ने के लिए मांगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 5, अब्राहम को घास काटने पर क्या मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका अब्राहम लिंकन को घास काटने पर जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी मिली। तो बच्चों, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इस पार्ट में क्या क्या रिवाइज करना है। इसके साथ ही बच्चों, आपके जितने भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट या एक्टिविटी के पार्ट है उनके भी अभ्यास प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न उत्तर मत पढ़िएगा, लेकिन इन पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न इन्हें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और ग्रामर के पोर्शन में बच्चों आपको पर्यायवाची, विलोम,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पत्र, यह सब आपके हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें भी एक बार रिवाइज कर लीजिए।